नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुहाना मंडी में महात्मा ज्योति फूले जयंती समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज को एक नई दिशा दी। नारी शिक्षा, किसान अधिकार, सामाजिक न्याय की अलख जगाई है। उनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक है। उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, शिक्षा का प्रसार किया। उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले जी ने भी समाजोत्थान में अहम योगदान दिया। सावित्रीबाई फूले जी ने पहली महिला शिक्षिका के रूप में शिक्षा का अलग जगाया था। आपको बता दें, ज्योतिबा फूले जी का जीवन वंचितों, शोषितों के और सशक्तिकरण को समर्पित रहा। आपका जीवन हम सभी को समतामूलक समाज की स्थापना हेतु सदैव प्रेरित करता रहेगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने जीवन भर इस समाज को जोड़ने का काम किया। मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है कि उनमें सारे गुण विद्यमान थे। समाज के को साथ साथ जोड़ने के अलावा वो चिंतक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे और समरसता के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले जी के जयंती पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उन सबको नमन करता हूं। उन्होंने देश को और समाज को दिशा देने का काम किया। यही नहीं, महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने समाज में हर तरह से अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। ज्योतिराव फूले जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, अंधेरे में प्रकाश का दीप जलाया, उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाने में वो समर्पित रहे और अग्रणी रहे। महात्मा फूले जी ने जीवन भर शोषित, वंचित और पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार, सामाजिक न्याय की अलग जगाई थी। उनकी सोच केवल एक समय की नहीं थी, बल्कि विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। उस समय का भारतीय समाज जातिवाद, अंधविश्वास, असमानता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ज्योतिराव जी ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में व्याप्त अन्याय को समाप्त किया। उनके सामाजिक कार्यों की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम था शिक्षा का प्रसार। उन्हें पता था अगर सभी को शिक्षा मिलेगी तो ये हमारे रूढ़िवादी परंपराएं भी दूर होंगे, असमानताएं भी दूर होगी। और उन्होंने अंधेरे में एक दीपक जलाने का काम माननीय हमारे ज्योतिराव फूले जी ने किया। उन्होंने देखा कि माननीय ज्योतिराव फूले जी ये काम कर रहे हैं तो उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिलकर, क्योंकि वो भी समाज सुधारक में और महिलाओं के उत्थान में सावित्रीबाई फूले जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला, इसलिए उनको पहली शिक्षक बनी। उनको इसलिए हम पहली शिक्षक के नाम से पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी इतिहास में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। समाज व्यापक कुरीतियों का जो उन्होंने एक तरह से समाज में जन जागरण अभियान चलाया, कह सकते हैं उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज में फैली हुई जातिगत असमानता और अंधविश्वासों को खत्म करना।
इस संगठन के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि सत्य की खोज मानवता की सेवा है और उसी आधार पर जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। इसी प्रेरणा से आत्मसात करते हुए हमारी राज्य सरकार ने जो उत्थान के काम किए हैं, अभी मैं प्रभुलाल जी से चर्चा कर रहा था, ये जो आप 3 शहर देख रहे हो, ये यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, ये माननीय जब प्रभुलाल जी कृषि मंत्री थे, हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कभी भी दलित विरोधी नहीं रही है। राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनकी सोच है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस दलितों और पिछड़ों को आगे लाने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा प्रेमचंद बैरवा ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित विरोधी नहीं रही है और अगर कोई भी इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह की अगर कोई दलितों के लिए बात हुई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर एक्शन लिए, उसको कतई बर्दाश्त नहीं करती। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनका सोच है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जिस तरह से हमारे दलितों को और पिछड़ों को जिस तरह से आगे लाने का, जो पीछे की पंक्ति में खड़ा है उसको आगे लाने का काम कर रही है, एक बड़ी सोच और विजन से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने राहुल गांधी को घेरा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि आरएसएस के बारे में बेफुजूल बात करने से अच्छा है कि वे आरएसएस के विचारों को जानें। आरएसएस 100 साल का संगठन है जो मानवता की सेवा में विश्वास करता है। आरएसएस के विचारों को समझने के लिए राहुल गांधी शाखा में आए। राहुल गांधी खुद दलितों का सम्मान नहीं करते और अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कुर्सी पर बैठाते और खुद सोफा पर बैठते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समुदाय से आते हैं। तो आपको बता दें, एक बार फिर से अविनाश गहलोत ने राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के विचारों को जानने के लिए राहुल को संगठन में आना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बिहार के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वहीं पटना से बड़ी सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार के दौरे पर युवाओं की बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पलायन रोको, नौकरी दो सिर्फ नारा नहीं बल्कि कांग्रेस का अभियान भी है। सचिन पायलट ने आगे ये भी कहा कि आज बिहार में उथल पुथल की राजनीति चल रही है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने युवाओं की पूरी तरह अनदेखी की है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए युवाओं को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि वो उनके साथ खड़ी है। को नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। उस नारे और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है, जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, ये तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरी में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवानों के साथ खड़ा है, उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने अब तक जो चुनाव जीतने का गणित बिठाया है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करी है। ये बदले हैं केंद्र सरकार ने जो बिहार को वादे किए थे, लगातार उन पर पानी फेरा है। तो हम जवाब मांगने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा वाले रास्ते पर चलते हुए जोर शोर।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। दौसा में बढ़ती गर्मियों को देखते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पंत का बड़ा आदेश सामने आया है। उन्होंने पूरे राजस्थान में जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो निरस्त कर दी है। कोई भी कर्मचारी और अधिकारी विशेष परिस्थिति में कलेक्टर की अनुमति से ही छुट्टी ले सकता है। बढ़ती गर्मियों को देखते हुए दिया आदेश और जलदाय के अधिकारियों की जो छुट्टी है उसे निरस्त कर दिया गया है। या क्षेत्र में मिले जिसका मुख्यालय दौसा है, जरूरी नहीं है वो दौसा में ही हो, अपने जिले में उनका जहाँ जुरिडिक्शन है वहां भी हो सकते हैं, लेकिन रहें तो जिले में। ऐसा नहीं हो जैसे हमारे पास शिकायतें आती है कि दौसा रहने के बजाय जयपुर से अप डाउन कर रहे हैं। बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, कृषि, तो ये राजस्व है, पुलिस, ये लोग अगर अपने स्थान पे नहीं मिलेंगे तो उससे लोगों को परेशानी होती है और मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन का लक्ष्य है उसमें बाधा आती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल इन दिनों जोधपुर में हैं। सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री पटेल नियमित रूप से जन सुनवाई भी करते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनके स्वागत और उनकी जन सुनवाई में भी शामिल हुए। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री का स्वागत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से कई लोग सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का स्वागत किया। इसके साथ ही कुछ जन समस्याएं लेकर भी पहुंचे, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने सर्किट हाउस के गार्डन में ही आम जनता के बीच नीचे जमीन पर बैठकर उनकी जन समस्याओं को सुना। मंत्री पटेल के द्वारा इस तरह की जमीन पर बैठने के चलते आम जन और ग्रामीण जो है वो काफी खुश नजर आए। करते हैं तो आत्मीयता का भाव पैदा होता है। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मिट्टी में पले और जिस मिट्टी ने हमको आज तक यहाँ पहुंचाया, ये सब जो आपके सामने खड़े, बड़ी संख्या में आपके कैमरा घुमाओगे पूरे सर्किट हाउस में तो आपको पता लगेगा ग्रामीण देश की चाहे मातृशक्ति है, चाहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है या मेरे जवान साथी, सभी तरह के लोग खड़े। वो सब यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को धन्यवाद देने के लिए आए। पंचायत राज पुनर्गठन का काम चल रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पंचायत राज पुनर्गठन में बहुत अन्याय किया और जन भावता का अनादर किया। उसी का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। हमारा ये प्रयास है कि यथा योग्य जन भावना के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक समरसता के अनुसार पंचायत राज का पुनर्गठन हो, ताकि ग्रामवासी आपस में एक रह करके अपने क्षेत्र का, अपनी पंचायत का, अपनी पंचायत समिति का विकास कर सके। और अभी तक हमारे पास 95% तक के लोग जो ग्राम पंचायत प्रस्तावित है वो धन्यवाद देने के लिए आए। एक दो जगह छोटा एक गांव को इधर इसमें मिलाने की बात आई है, उसको भी हम देखेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में 3 दिन से लगातार कभी 10 ग्राम पंचायतों के 1000-2000 लोग, कभी 2 पंचायत, आज आप देखेंगे इतनी बड़ी संख्या में सुबह से लोग यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। वो इसीलिए धन्यवाद करना है कि उनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो गलत कार्य किया था, किसी गांव को किसी गांव से मिला दिया सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए। हमारा उद्देश्य वोटों की फसल काटने का नहीं है, जन भावना का आदर करने का। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पर्यावरण संरक्षण के लिए चल रहे प्रकृति बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन के समर्थन में सर्व समाज का नागौर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। आपको बता दें, शहर का मुख्य बाजार बंद कर सर्व समाज के लोगों के खेजड़ी के संरक्षण और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए नागौर को बंद रखा गया है। नागौर शहर के मुख्य मार्गों पर पर्यावरण प्रेमियों ने दुकानें बंद करने की अपील भी की है। इसके साथ व्यापारियों और दुकानदारों को विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के बारे में अवगत कराया गया है। आपको बता दें, धरती की तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी चिंता का विषय बना है। इसके साथ ही नागौर बंद का समर्थन करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चलाया जा रहा है। सबसे पहले मेरे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद है जो आप ये कवरेज ले रहे हैं। मैं पुनाराम बिश्नोई, पूर्व सरपंच राजोत, पंचायत समिति डेगणा। आज हम नोखा दैया में 9 महीने से अनशन चल रहा है पेड़ों की कटाई रोकने के लिए। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए हमने सिर सांटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। एक पेड़ के लिए 363 महिला और पुरुषों ने खेजड़ी में बलिदान दिया। शहीद भूचो जी ने पौलास में बलिदान दिया। निवणी और खिवणी
और कर्मा इन्होंने 1661 में तिलासनी में बलिदान दिया। हम वृक्षों के लिए कट मरेंगे लेकिन वृक्ष नहीं कटने देंगे। हमने राजा रजवाड़ों से भी निवेदन किया था, राजा रजवाड़ों ने हमारी मानी और हमारे ताम्रपत्र जारी किए हमारे लिए, समाज के लिए और 36 कौमों के लिए। आज हम अकेले नहीं हैं, आज मानव मात्र 36 कौम हमारे साथ है। 36 कौम। ये ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, इसके लिए 5-5, 7-7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। हैदराबाद में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है 400 एकड़ जमीन। पत्रकार आपको बधाई। आज जो किसान लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, बने पड़े लोग हैं, सभी लोग एकत्रित होकर के पर्यावरण का सुरक्षा हेतु जैसे राज्य वृक्ष, खेजड़ी इत्यादि वृक्ष नष्ट किए जाते हैं। ये पशु जो जैसे नील गाय, मोर, खरगोश है, ये ब्लैक बक इत्यादि मारे जाते हैं। इसके लिए 1972 में इनका जो नियम तो बना हुआ कठोर नियम नहीं है, इसके लिए कठोर नियम के लिए इनकी सुरक्षा के लिए एकत्रित होकर के आज सम्मान्य से लोग भूख हड़ताल पर है। इनके लिए राज्य सरकार से, महोदय कलेक्टर से निवेदन है कि इसकी जो कठोर कानून होना चाहिए ताकि वृक्षों की और वन्य प्राणी की सेवा हो सके। हजारों लोग साथ में भूखे प्यासे आए। नागौर में 5 दिन हो गए, हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए 36 कौम को भी धन्यवाद है, नागौर के लोगों को बहुत साथ दिया। इसी प्रकार तेल फैक्ट्री क्षेत्र की आरोप की काफ़ी लंबे समय से काफ़ी परेशानी हो रही थी और इसके लिए मैं माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी से मिला और मिलकर मैंने उनको अवगत कराया कि काफ़ी लंबे समय से ये आरोपी। पत्रकार आपको बधाई। आज जो किसान लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, बने पड़े लोग हैं, सभी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां 2 से 3 महीने में तेल फैक्ट्री झालावाड़ रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण जल्द कराया जाएगा। आपको बता दें कि 4 साल से निर्माण कार्य जो है वो जारी है, लेकिन बजट के अभाव में 2 साल से निर्माण कार्य को बंद करना पड़ा। अब राज्य सरकार ने 9 करोड़ 79 लाख रुपए की घोषणा की है। आपको बता दें कि 2 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन 12 जिले वासियों को राहत मिलने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर हमारे चैनल इंडिया वॉइस ने पिछले महीने इस मुद्दे को उठाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। आपको बता दें, इसको लेकर 12 विधायक राधे श्याम बैरवा ने दम भरा है और आगे से 2-3 महीने में 12 वासियों को राहत मिलेगी और उसके लिए राजस्थान सरकार ने 9 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट जो है वो जारी कर दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर फालोदी से है, जहां चरवाहे की 4 बकरियों की मौत हो गई है। आपको बता दें, अचानक हुई बकरियों की मौत से पीड़ित चरवाहे प्रहलाद राम मेघवाल की आजीविका का जो स्रोत है वो खत्म हो गया है। वहीं अपने साथ हुई इस घटना के बाद पीड़ित ने जिला प्रशासन से मदद मांगी है। आपको बता दें, ये पूरा मामला फालोदी के मलार ऋण का बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। उन्होंने वसुंधरा राजे के हालिया ट्वीट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1-2 बार मुख्यमंत्री होकर यदि कोई नेता सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करे तो ये राज्य की जनता के लिए अन्याय है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हें पूरे राज्य की जिम्मेदारी का अनुभव है, लेकिन वो सिर्फ झालावाड़ की बात कर रही हैं। मेरी उनसे शिकायत है कि अगर उनमें राजनीतिक ईमानदारी है तो उन्हें पूरे राजस्थान की बात करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने क्षेत्र की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में गर्मी के तल्ख तेवर अप्रैल की शुरुआत में ही नजर आने लगा है। आपको बता दें, तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से तालाबों का जल स्तर जो है वो कम होने लगा है। ऐसे में पानी के संरक्षण को लेकर सरकार जहां अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, वहीं ग्रामीण भी अपने मवेशियों और वन्य जीव को इस भीषण गर्मी से पानी उपलब्ध करवाने के लिए शिद्दत में जुटे हुए हैं। चंबल किनारे बसे कोटा के आसपास के इलाकों में अप्रैल महीने में ही पानी की किल्लत जो है वो सामने आने लगी है। आपको बता दें, कोटा के लखवा गांव के ग्रामीणों ने तालाब पर पहरा लगा दिया है। उधर पानी की किल्लत को लेकर
लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें, अप्रैल में ही गर्मी के तल्ख तेवर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। किराना की दुकान में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, आग लगने से सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। वहीं दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो नागौर से है, जहां एक किराना की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। टोंक जिले की निवाई में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया है। आपको बता दें, 6 करोड़ की लागत से 80 फीट रोड पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामूहिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक राम सहाय वर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान जो हैं वो मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने सीएम के साथ बैठक भी की और बात करते हुए गर्मियों में पानी की समुचित व्यवस्था करने की भी चर्चा की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। श्री गंगानगर की राज सिंह नगर में अनाज मंडी में जिंसों की भारी आवक होने से व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ने मंडी यार्ड का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, व्यापारियों और किसानों के साथ बैठक कर व्यवस्था में सुधार को लेकर मंडी समिति सचिव को निर्देश दिए गए हैं। मंडी यार्ड में जगह जगह सरसों, जौ, चना और गेहूं के थैलों से पूरा यार्ड जो है वो भरा पड़ा है। एसडीएम ने व्यापारियों को माल के उठाव को निर्देश भी दिए हैं। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।